प्रकाश, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं खुद एक सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ। ला, वो फाइल मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी भागने में मदद करूंगी। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? देखो, मेरे पास ये रोल है, इसमें तेजा के तमाम गोडाउन्स और गैंग मेंबर्स के फोटोग्राफ्स हैं। मैं ये रोल अपने डिपार्टमेंट में देने ही वाली थी, तभी तुम्हारा फोन आया। ये फाइल मुझे दे दो। इस फाइल और इस रोल की मदद से हम लोग तेजा को गिरफ्तार करा सकते हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? प्रकाश, तेजा, मुझे तुम पर पहले ही शक था मीना कि तुम एक सीआईडी इंस्पेक्टर हो। वाह, क्या एक्टिंग है। मेरी एक आंख है मीना, लेकिन मैं वो सब कुछ देख सकता हूँ जो तुम दो आंखों वाले नहीं देख सकते। और मेरी एक्टिंग आपको कैसी लगी बॉस? देखा कैसा उल्लू बनाया? बहुत बढ़िया एक्टिंग की। इनाम नहीं लोगे? हाँ हाँ। तो लो। मैंने इसे इसलिए मारा मीना क्योंकि तुम्हें इस गैंग में यही लाया था, और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, नहीं, राजन, तुमने मेरी जान बचा ली। I love you। और राजन ने उसे बाहों में भर लिया और धीरे से पूछा, तुम मुझसे शादी करोगे कविता? कविता ने कहा, ओ राजन, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। I love you राजन, I love you। Oh no। मैंने फिर मीना की जगह अपना नाम लिख दिया। आप कौन बोल रही हैं? मैं कविता बोल रही हूँ। मैं यहाँ काम कर रही थी, अचानक मैंने सामने वाली खिड़की में औरत का खून उबलते हुए देखा। इंस्पेक्टर, मैं इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे रहती हूँ।
मैंने देखा एक आदमी एक औरत का गला दबा रहा था। औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी। आदमी ने उसको जोर से खींचा और उसके सर पर फूलदान मारा और फिर उसका गला जोर से दबा दी। पता नहीं वो औरत जिंदा भी है क्या? कहाँ कहाँ किस जगह? वो खिड़की दिखाई दे रही है ना? वो वहाँ? जी। आप उस आदमी या औरत को पहचान सकती हैं? अच्छी तरह, क्योंकि उस वक्त लाइट जल रही थी। पर इंस्पेक्टर, क्या मुझे आप लोगों के साथ आना होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। जिन्हें हम इंक्वायरी करके आते हैं, आप अपने घर में जाइए। इस आदमी को आपने देखा, उस नजर आप पर नहीं पड़नी चाहिए। वैसे आप ठीक तो हैं? चलिए देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उसने कोई सपना देखा हो? अभी मालूम चल जाएगा 1 मिनट में। यही एक फ्लैट है जिसका डायरेक्शन उस लड़की के फ्लैट के बिल्कुल सामने पड़ता है। मेरा ख्याल से यही फ्लैट होना चाहिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, आप ये फूलदान मालूम ओह माय गॉड, 3 बज रहे हैं। आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे कुछ बताएंगे? आप मुझे कुछ बताएंगे? इंस्पेक्टर साहब, देखिए अब बहुत हो चुका है। आखिर आप चाहते क्या हैं? देखिए, हमें अभी अभी खबर मिली है कि इस घर में किसी का खून हुआ है। यहाँ? जी हाँ, आपकी पत्नी कहाँ है? हमें उनसे बात करनी है। मेरी पत्नी? जी हाँ, उमा, बुलाइए उन्हें, हमें बात करनी है। मेरी पत्नी अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसे मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। ओके ओके ओके। देखिए, हमारे पास कॉल आया था कि अभी थोड़ी देर पहले इस मकान में किसी लड़की की हत्या हो गई है और हम उसी के बारे में पूछताछ करने आए हैं। तो मिस्टर मिलिंद, आप इस घर में अकेले रहते हैं? जी हाँ, मैं एसपीजी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं किसी लड़की या किसी हत्या के बारे में कुछ नहीं जानता। शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। मेरे पास वाला फ्लैट भी खाली है और नीचे के फ्लैट में एक बूढ़े पति पत्नी रहते हैं। समझ में नहीं आता आखिर आपको बताया किसने कि यहाँ हत्या हुई है? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है मिस्टर मिलिंद। तो आपके पास वाला फ्लैट खाली है? जी हाँ, वो बिकाऊ है। उसके मालिक यूएस से चले गए हैं। आपके पास आपका एक फोटोग्राफ कब होगा? मेरा फोटोग्राफ? जी हाँ, लेकिन बेफिक्र रहिए, हम वापस लौटा देंगे। जी वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी अजीब बात है। हो सकता है मेरे किसी स्टूडेंट ने मजाक किया हो, लेकिन आपको मेरा पता बताया किसने? सब पता चल जाएगा। चलिए हम चलते हैं। यहाँ तो कोई शक की बात नजर आई नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था उस लड़की ने जरूर कोई सपना देखा होगा। खैर चलो, चलकर ये फोटो उस लड़की को दिखाओ।
उसने उस औरत का गला दबाया और बाद में इसी ने उसके सर पर फूलदान मारा था। देखिए मैडम, आप तो शायद कुछ गलती हो रही है। हमने पूरा घर चेक किया है, वहां कोई गड़बड़ नहीं। और रात के 2 बजे हो सकता है आपको शायद सपना आया। मुझे कोई सपना वपना नहीं आया। देखिए, मैं यहाँ बैठकर लिख रही थी। जब मैंने कहानी खत्म की तो मैंने सोचा थोड़ा सा पर्दा खोल दूं। और जब मैंने पर्दा खोला तो देखा सामने खिड़की में वो आदमी उस औरत का गला दबा रहा था। ओके, आप करती क्या है? जी, मैं राइटर हूँ। मेरे लिखे 2 टीवी सीरियल्स इस वक्त टीवी पर आ रहे हैं। अपराधी कौन, गुमनाम है कोई। क्राइम थ्रिलर्स लिखती हैं आप राइटर्स लोगों की कल्पना कुछ तेज ही होती है। पता नहीं क्या क्या लिख डालते हैं आप लोग। रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसा होता है? अब रात के 2 बजे जब आप शायद नींद में होंगी, आपने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई अपनी खिड़की के सारे पर्दे खोलकर कोई खून कर रहा। मैं कोई नींद में नहीं थी। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को खून करते हुए देखा। कविता जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोचते सोचते आदमी को यकीन होने लगता है कि जो कुछ वो सोच रहा है वो वाकई में हो रहा है। कि टीवी का कितना बुरा असर हो रहा है लोगों पर, जानती हैं? क्या क्या दिखाते हैं आप लोग, कितना खून खराबा दिखाते हैं। आप लोग कुछ अच्छा क्यों नहीं लिखते हैं? सोप लिखिए, कॉमेडी लिखिए। देखिए, मुझे क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब जो मैंने देखा वो तो मैं प्रूव नहीं कर सकती। सामने वाली खिड़की में किसी का खून हो रहा था तो क्या मुझे पर्दे बंद कर देने चाहिए तो सो जाने? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने लाइट जली देखी तो मुझे लगा आप लोग यहीं होंगे। मैंने आपको जो फोटो दी है वो मेरी बीवी ने खींची थी। जरा सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। मेरे पास ये दूसरी फोटो है, आप ये लीजिए। क्या ये वही लड़की है जो कहती है मैंने खून किया? क्या? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अचानक अंधेरा सा छा गया था। रही वो आदमी जिसे आपने देखा था। ये वो आदमी मुझे अजीब लग रहा है। कभी आप जाएंगे? जरूर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया गया? काफी रात को मुझे उठाया और कि ऐसा इल्जाम। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा मेलन, देखिए इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अभी आप जाइए, मैं आपसे बाद में बैठूँ। माफ कीजिए, मैं जरा गुस्से में आ गया था। एक्सक्यूज मी, ये आपने सिगरेट तोड़ी क्यों? जी, मैं सिगरेट पीना बंद तो नहीं कर सकता। ऐसा करने से सिगरेट कम हो जाती है। हम लोग फिर से आएंगे। ओके, गुड नाइट।
मुझे पूरा विश्वास है कि इसी आदमी ने उस लड़की को मारा है। पुलिस भले ही मेरी बात का यकीन न करे, मगर मैं इस आदमी को पकड़वा कर रहूंगी और साबित कर दूंगी कि मैंने सही देखा था। इसने जरूर लाश को कहीं छिपा दिया है, मगर मैं भी इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। रात दिन इस पर नजर रखूंगी और सबूत हासिल करके रहूंगी। इंस्पेक्टर डेविड या गोविंद से बात कर सकती हूँ? बहुत अर्जेंट है, प्लीज। हेलो इंस्पेक्टर डेविड, मैं कविता बोल रही हूँ, कविता जोशी। मैंने अभी अभी वो सामने वाले आदमी को एक बड़ा सा बोरा लेकर घर से बाहर जाते हुए देखा। हाँ, वो बोरा देखने में बहुत भारी लग रहा है। जरूर उसमें उस लड़की की लाश है। क्या? मैं ठीक हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, वरना वो चला जाएगा। अब वो कार में बैठ गया। हेलो, आप जल्दी से आइए ना। अब उसकी कार कॉम्प्लेक्स से बाहर जा रही है। हेलो, आप जल्दी से आइए प्लीज। प्रोफेसर मिलिंद, जरा बाहर आइए। क्यों? अरे भाई ऐसे ही। कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? सुबह सुबह टेनिस खेलने जा रहा हूं। सुबह के वक्त टेनिस खेलना पसंद करता हूं मैं। क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी की डिक्की में क्या है? क्या मतलब है आपका? आपकी डिक्की में जो थैला रखा है उसकी हमें तलाशी लेनी। लेकिन आपको कैसे पता चल कि मेरी गाड़ी में थैला रखा हुआ है? देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, आप इस गाड़ी की डिक्की खोलिए। मैं गाड़ी की तलाशी नहीं लेने दूंगा। बगैर किसी सर्च वारंट के आप गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकते। मिस्टर मिलिंद, हमें सर्च वारंट की कोई जरूरत नहीं है। हम सड़क पर किसी भी कार की तलाशी ले सकते हैं। हो सकता है आपके थैले में बम भी हो। लेकिन मैंने तो आपको किसी कार को चेक करते हुए नहीं देखा। आप सिर्फ मेरी गाड़ी क्यों चेक करना चाहते हैं? मिस्टर मिलिंद, चाबी। अरे आप पीछे क्यों ले? अरे आप बाहर क्यों निकल रहे हैं? आप ऐसे देख सकते हैं। अरे क्या सारी बोरी खाली करोगे? अरे भाई क्या कर रहे हैं?
कविता बोल रही हूँ, वो वापस आ गया। क्या? किताबें? मैं पागल नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बड़ा सा बक्सा लेकर आया है। हाँ, हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हेलो, हेलो। हेलो। क्या मैं कविता जोशी से बात कर सकता हूँ? हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपको सामने वाली बिल्डिंग में हुई हत्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? क्या बताना चाहते हो? कौन बोल रहे हो तुम? मुझे उस गोखले के बच्चे से हिसाब बराबर करना है। मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दे सकता हूँ जिससे साबित होता है कि वो गोखले उस लड़की का हत्यारा है। क्या? तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत है? प्लीज प्लीज मुझे बताओ, प्लीज। ये सब मैं फोन पर नहीं बता सकता। क्या आप 10 मिनट में होटल सदानंद में आ सकती हैं? होटल सदानंद? वो जो बस डिपो के पास है? मैडम आप और कुछ लेंगे? नहीं, अच्छा एक कॉफी ला दो। मैडम आप फैमिली रूम में जाकर आराम से बैठिए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। दरअसल मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। जी।
पहले और बर्फ का इंतजाम नहीं किया तो ये लाश सड़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से हटाना होगा। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर गोविंद से बात कर सकती हूँ? हाँ इंस्पेक्टर, मैं कविता बोल रही हूँ। वो सामने वाला आदमी अभी अभी एक बड़ा सा ट्रंक लेकर उसके घर से बाहर निकल रहा है। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मगर देखने में वो ट्रंक बहुत भारी लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है इसमें उस लड़की की लाश है। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उसने उस बोरे में किताबें रखकर आपको गुमराह करने की कोशिश की। ये उसकी चाल थी। इंस्पेक्टर, वो जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इस ट्रंक में इस वक्त उस लड़की की लाश ही है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वो आप मिल गए। मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। ये मिस्टर मिलिन, आपकी कार में क्या है? फिर वही देखिए, ऐसा गैर कानूनी कुछ भी नहीं जो आप ढूंढ रहे हैं। बम या गन ऐसा कुछ भी नहीं आपकी है। कार में जो ट्रंक है उसमें क्या है? ट्रंक? यकीन करेंगे आप, बिल्ली है। और अब पूछिए क्यों? बहुत परेशान कर रही थी इसलिए उसे छोड़ने जा रहा हूँ। तो इतनी रात को आप बिल्ली छोड़ने जा रहे हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, अभी भी हाथ में आई, उसे छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे ट्रंक चेक करना है। ठीक है, आप अपनी तसल्ली कीजिए। आइए। आप सच कह रहे हैं कि आप बिल्ली छोड़ने जा रहे हैं? अब देख लीजिए। आइए। देख लो। आपको मालूम है इस तरह जानवरों को बंद रखना अपराध है? मैं आपको अंदर कर सकता हूँ? रुकिए, आई एम सॉरी। अब आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर पढ़िए। I know that you are guilty. मुझे पता है तुम गुनहगार हो। I'm going to make you pay for your crime. गुनाह का बदला मिलेगा। This is your first warning. ये लेटर आपको किसने भेजा? यही तो मुझे पता नहीं। और ये दूसरा लेटर आज मेरे शाम को मेरे दरवाजे पे पड़ा था। Prepare to die soon. मरने के लिए तैयार हो जाओ। This is the second one. और इसी की रिपोर्ट लिखवाने में आपसे मिलने आ रहा था और आपने ये किसने भेजा? चाहिए? मैं नहीं जानता। कल रात से आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और वो दूसरी एक महिला मेरे सामने रहने वाली, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। वो कल रात से मेरे घर पर नजर लगाए बैठी है। फिर समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे इस तरह जरा धमकाने की कोशिश क्यों कर रही है। क्या मैंने इस आदमी को धमकी दी? ये कहना क्या चाह रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उस घर में एक औरत का खून हुआ है और वो खून इसी आदमी ने किया है। आपने सुना इंस्पेक्टर? ये बार-बार मुझ पर इल्जाम लगा रही है। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? आप इसे वो लेटर दिखा दीजिए। मुझे पूरा यकीन है यही लड़की मुझे बार-बार ये मैंने नहीं लिखा है। आप मेरा विश्वास कीजिए, ये लेटर मैंने नहीं लिखा है। देखिए मिस जोशी, ये दोनों के दोनों लेटर्स एक ही मशीन से टाइप किए गए हैं। ये देखिए, ये ई और जे, देखिए ये दोनों लेटर्स एक ही मशीन के हैं। और ये देखिए, ये कागज भी एक से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इन्हें क्यों परेशान कर रही हैं। तुमने मुझे ये खत क्यों भेजे? तुम चुप रहो। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये लेटर्स मैंने नहीं भेजे।
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये ऐसी किसी दूसरी मशीन पर लेटर्स टाइप किए गए हों। पिछले 24 घंटों में तुम 3 बार पुलिस को बुला चुकी हो। आखिर तुम चाहती क्या हो मिस जोशी? तुम चुप रहो हत्यारे। जरूर ये लेटर्स तुमने ही लिखे हैं। तुम ओह माय गॉड, अब मुझे समझ में आ रहा है ये सब कैसे हुआ। इंस्पेक्टर, आज दोपहर को मुझे एक टेलीफोन कॉल आया और फोन करने वाले ने मुझे कहा कि इस हत्या के बारे में उसके पास सबूत है और उसने मुझे होटल सदानंद में मिलने के लिए कहा। मैं जब वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे समझ में आ रहा है कि वो टेलीफोन किसने किया था। वो और दूसरा कोई नहीं था इंस्पेक्टर, वो फोन करने वाला यही था वो। अच्छा, तो मैंने ही खून किया और मैंने तुम्हें बुलाया उसका सबूत देने के लिए। झूठ। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं जैसे ही घर से बाहर गई ये यहाँ आया और इसने मेरे टाइपराइटर पर लेटर्स टाइप किए और मेरे एनवेलप में रख दिए। देखिए मैं यहाँ पेपर और एनवेलप रखती हूँ। ये देखिए, ये इसमें कैसे आया? This is your third and last warning. Prepare to die. ये तीसरी और आखिरी चेतावनी है। मरने के लिए तैयार हो। नहीं, ये मैंने नहीं लिखा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं लिखा। आप मेरा विश्वास करिए, ये जरूर इसी ने लिखा है। तू सच बोल, ये लेटर तूने लिखा है ना? सच बोल। मैं कह रही हूँ तूने ही लेटर लिखा है ना? बोल ये सच है या नहीं? बोल ये लेटर तूने ही लिखा है ना? मुझे छोड़ो, मैं सच कह रही हूँ, यही वो खूनी है। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ, किसी ने वो खून किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे छोड़ो, नहीं, छोड़ो मुझे, मैंने इन्हें नींद की इंजेक्शन दे दी है। मैं सुबह चेकअप करने आऊंगी, जब ये थोड़ी शांत हो जाएंगी तब। हाँ तो इंस्पेक्टर, आप क्या कह रहे थे कि इन्होंने जो लेटर्स लिखे थे उनके बारे में इन्हें कुछ याद नहीं? हाँ डॉक्टर, न जाने कहां से इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि इन्होंने उस आदमी को खून करते हुए देखा है। इनकी इन हरकतों की वजह से वो आदमी भी बहुत परेशान है। नमस्ते मैडम, अब चाय पियेंगी? ये लो पेपर। डॉक्टर साहब आपको देखने के लिए भी आती हूँ। मिस जोशी, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या रही है कविता जी? इंस्पेक्टर, ये वही लड़की है जिसे मैंने उस रात देखा था। What? हाँ, मैंने उस आदमी को इसी लड़की को मारते हुए देखा था। आप मेरा विश्वास करिए। रिलैक्स मिस जोशी, आप इतना एक्साइटेड मत होइए। क्या रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंस्पेक्टर, उस आदमी ने मुझे रास्ते से हटाकर इस लड़की की लाश को रात को कहीं ठिकाने लगा दिया। प्लीज कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए, प्लीज। ओके, मैं चेक करता हूँ। हम दोनों साथ में ही रहा करते थे, दोनों ही पेइंग गेस्ट थे। मैं भी एक नाइट क्लब में डांस करती हूँ, वो यहाँ रहती थी और मैं वहाँ। सीमा अक्सर अपने प्रेमी के बारे में मुझे बताया करती थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो उससे शादी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सीमा कहा करती थी कि वो पैसों का बहुत लालची है। फिर? सीमा उसे बहुत प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि वो किसी अमीर लड़की के चक्कर में है, तब सीमा ने उसे धमकी दे दी कि वो सब कुछ उस लड़की को बता देगी। क्या बता सकती हो आदमी को? अफसोस की बात तो यह है इंस्पेक्टर कि मैं उस आदमी को जानती ही नहीं। मैंने कई बार सीमा से पूछने की कोशिश भी की,
लेकिन उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो 1-2 बार उससे मिलने यहाँ आया भी था, लेकिन मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई। जब आदमी यहाँ पर आया था? हाँ, यहाँ पे आया था। यदि वो आदमी आपको मिल जाए तो वो सीमा का आप कह रहा है। इस कमरे में हमें जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। क्या आपकी सहेली सिगरेट पीती थी? नहीं तो फिर ये कहां से आया? बिना जली हुई आधी सिगरेट। अब समझा। कोई नहीं बता सकता ये खून मैंने किया है, सिवाय उस लड़की के। कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस औरत से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। डॉक्टर, अब मुझे काफी ठीक लग रहा है। क्या मैं घर जा सकती हूँ? आई एम सॉरी कविता, मैं इंस्पेक्टर गोविंद के परमिशन के बिना आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकती। ये लीजिए नींद की गोली, ले लीजिए। नींद की गोली? लेकिन क्यों? इससे आपको आराम मिल जाएगा। ओके मिस्टर बेरा, टेक केयर, बाय। सुनो भैया, क्या तुम मुझे दूसरा न्यूज़पेपर लाके दे सकते हो? मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। देखो, मुझे एक इंग्लिश का और एक हिंदी का न्यूज़पेपर लाके देना, बाकी के पैसे तुम रख लेना। घबराओ मत, डॉक्टर से मैं कह दूंगी, मैंने तुम्हें भेजा था। मगर मुझे यहाँ से हिलने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि यहाँ मुझे सब पे नजर रखनी पड़ती है। तुम पेपर ला दो ना, तुम्हारा नजर रखने का काम मैं कर लूंगी। अच्छा, ले आता हूँ। अभी तो यहीं थी, क्या मालूम कहाँ गई? क्या मालूम मतलब? मैडम का नहीं। यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। अरे यहाँ क्या देखते हो, वो तो अब तक घर पहुँच गई होगी। मुझे पता है तुमने उस डांसर का खून किया है।
हाँ, मैंने सीमा को मारा। मैं एक अमीर बाप की लड़की से शादी करने की सोच रहा था, लेकिन सीमा मुझे बार बार परेशान कर रही थी। ये सच था कि मैं उसके साथ घूमता फिरता था, लेकिन वो समझने लगी मैं उससे प्यार करता हूं। सच बात तो ये थी कि वो मेरे प्लान में कांटा बन रही थी, इसलिए मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और अब तुम मुझे मारोगे? उससे तो शक और बढ़ जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्या ख्याल है आपका? यदि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने अभी अभी यहाँ बैठ के ये टाइप किया है, आपका बताइए। अब मुझे महसूस होने लगा है कि मैं पागल हो गई हूँ। मुझे अजीब से सपने दिखाई देने लगे और अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें हॉस्पिटल में जहर देने वाला था, लेकिन यहाँ आकर तुमने मुझे उस परेशानी से भी बचा लिया। हिलो मत, चुपचाप खड़ी रहो। लो पकड़ो, ये गोली खा लो। खा लो। खानी पड़ेगी। मैं 3 तक गिनता हूं, खा लो। 1 2 अच्छा, मेरी वो क्रीम कलर की शर्ट निकाल के रखना। हाँ रखती हूँ। हाँ, और उसके साथ वो ग्रीन कलर की पैंट भी मैच करना। हाँ हाँ कर दूंगी। अरे हाँ, वो टाई मत भूलना। हाँ हाँ नहीं भूलूंगी। टाई कहाँ रखी है? अरे वहीं कहीं होगी, ठीक से देख लेना। कौन से रंग की शर्ट निकालनी है? अरे वो क्रीम कलर वाली। कहाँ हो तुम? आज पूरे 4 दिन हो गए तुम्हें मुझसे मिले हुए, जबकि तुम्हें मालूम सिर्फ तुम्हारी उम्मा चाहिए। अच्छा ये क्या कर रही हो? ये तो मेरे पर्सनल लेटर्स हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये क्या है और किसने लिखा है। इसका मतलब है कि तुम उस औरत से अब भी मिलते हो, जबकि 6 महीने पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। अरे पर आशा, ये तो बहुत पुराने खत है। पुराने?
ये देखो, तारीख है, देखो, 12 तारीख, ये देखो, 19 तारीख, सब इसी महीने की है। तुम क्या समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ? देखो आशा, मैंने बहुत कोशिश की कि ये सब रुक जाए, पर मेरी वो सुनने को तैयार नहीं है। मुझे सबसे कुछ मतलब नहीं है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन मेरी पीठ पीछे तुम उस औरत से मिलते रहे। लेकिन ये सब अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आशा, किसे फोन लगा रही हो? श्रीकांत को। पागल हो गई हो? रख दो फोन। तुम डरते हो मुझसे? नहीं आशा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, तुम डरते हो उससे, क्योंकि तुम जानते हो कि वो एक धोखेबाज और बेईमान इंसान है। गैंगस्टर ज्यादा और बिजनेसमैन कम है। और अगर उसे पता चला कि उसके बिजनेस पार्टनर और उसकी पत्नी के बीच 2 साल से अफेयर चल रहा है, तो भगवान जाने वो क्या करेगा। बेवकूफी मत करो प्लीज, प्लीज आशा, मैं प्रॉमिस करता हूं, मुझे सिर्फ एक मौका दो। सिर्फ आज रात तक का, और अगर उसके बाद भी तुम अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आए, तो तुम्हें श्रीकांत का सामना करना होगा। त्रिपाठी, विट्ठल को हार्ट अटैक हो गया है। हाँ, वही नाइक इंडस्ट्रीज वाला। तुम एक काम करना कि कंपनी की तरफ से उसे एक बुके भेज देना। एक काम और, जरा ध्यान से सुनो। उसकी कंपनी के जो 80,000 शेयर्स हमारे पास हैं, उन्हें फॉरेन मार्केट में बेच दो। मुझे खबर कर रहा, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्या करना। ओके? तुम नायक इंडस्ट्रीज के शेयर्स बेच रहे हो? अरे उसके हार्ट अटैक की खबर मार्केट में फैलते ही उसके कंपनी के शेयर्स के भाव तो गिर जाएंगे और सभी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच देंगे। उस बेचारे का बहुत नुकसान हो गया। इसी दिन का तो हमें इंतजार था मिस्टर विपुल। मतलब? जैसे ही उसकी कंपनी के शेयर्स का भाव गिरेगा, हम मार्केट से सारे शेयर्स खरीद लेंगे। मगर विट्ठल तो तुम्हारा दोस्त है। फ्रेंडशिप और बिजनेस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। नेवर मिक्स दीज टू। पर यहाँ तक कि विपुल तो मेरे पार्टनर हो। तुम्हें एक सलाह दूं, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है अपनी जिंदगी में और कोई भी मौका तुम्हारे हाथ आए, उसे जाने मत दो, उसे फौरन खत्म। तुम बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन हो यार। हाँ, आखिर बिजनेस तो तुम्हारे खून में है। यहां तुम गलत हो। मैं मानता हूं कि मेरे बाप दादा बिजनेस किया करते थे, लेकिन उन्होंने 40 साल में जो कुछ कमाया वो मैंने सिर्फ 5 साल में कमाया। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनल नहीं हूं, सेंटिमेंटल नहीं हूं। मैं इनिशिएटिव लेना जानता हूं, मैं पैसा कमाना जानता हूं, और मैं ये जानता हूं कि पैसा इस जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी चीज है। ये सब इसलिए क्योंकि तुम एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते। क्या बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूं यार? किस तरीके की बातें करते हो यार तुम? यू डोंट साउंड लाइक माई पार्टनर एट ऑल। इस महेश को लो, तो शायद नहीं मालूम, ये मेरे चाचा जी का लड़का है। ये मेरे चाचा का लड़का है, और क्या करता है? मुझको और तुमको चाय सर्व करता है, मेरी गाड़ी चलाता है, मेरे घर की देखभाल करता है। ये भी तो उस फैमिली को बिलोंग करता है ना। तो फिर ये क्यों नहीं करता बिजनेस? क्यों नहीं करता बिजनेस? बताओ साहब जी। मैं जाऊं? देखा, कोई इनिशिएटिव नहीं, अपने सोच समझ से, दिमाग से कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। ये मेरे असिस्टेंट बनने के लायक नहीं है, मेरे ऊपर बोझ है, मेरे घर में रोटियां तोड़ते हैं, और मैं भी इनको सहन करता हूं क्योंकि इनका मेरे अलावा कोई है नहीं। जाओ, चलो। अरे हाँ बिल्कुल, हाँ, एक जरूरी बात कि मुझे मीटिंग में जाना है। अरे मगर हम तो मल्होत्रा पब्लिक इशू के बारे में डिस्कस करने वाले थे। एक काम करते हैं, तुम शाम को मेरे घर आ जाओ, इस मल्होत्रा वाले इशू को भी डिस्कस कर लेंगे और इस वीक का पेपर वर्क भी पूरा कर लेंगे। ठीक है? मैं 8 बजे तक वापस आ जाऊंगा, तुम 8 बजे घर आ जाओ। देखो उमा, श्रीकांत किसी भी समय यहाँ आ सकता है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए यहाँ जल्दी आया हूँ कि अब हम नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? आशा के हाथ कुछ लेटर्स लग गए हैं तुम्हारे, और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर हमने मिलना नहीं छोड़ा तो वो कुछ भी कर सकती है। और मुझे तो लगता है कि इस बार वो जरूर कुछ करेगी।
तुम क्या सोचते हो जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम मेरे पास चले आओगे और जब मर्जी होगी यहाँ से चले जाओगे? मैं तुम्हें ऐसे नहीं भागने दूंगी, समझे? देखो देखो, आशा को सब पता चल चुका है। मैं किसी भी समय मुसीबत में फंस सकता हूँ। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। देखो देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। अगर उसने श्रीकांत को ये सब बता दिया तो हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। तो रोको उसे। अरे कैसे आदमी हो तुम, अपनी बीवी को नहीं समझा सकते हो? ये तुम डरते हो उससे और श्रीकांत से, वो कहीं के। देखो अपनी जबान को लगाम दो। क्यों, क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? जैसा नामक कर भी क्या सकता है? तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम श्रीकांत से बहुत डरते हो ना? देखना, अब मैं तुम्हारा उससे भी बुरा हाल करूंगी। बदतमीज, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि दरवाजा खटखटा कर अंदर आना चाहिए? और तुम कब से वहां खड़े थे? नहीं सब चले जाओ, अब जल्दी से साफ करो इसे। क्या बात है, नाराज से नजर आ रही। नाराज? तुम कब है? मैं अभी आया। मैं तुम्हारे नौकर से बहुत तंग आ चुकी हूँ। इसे तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हर वक्त नशे में डूबते रहता है। इस चाय की क्यों तक नहीं उठा सकता है? क्या सुनाऊं? दारू पीनी शुरू कर दी? दारू पीनी शुरू कर दी? चलो बात है। फरार था उनको जी। चलो बात। विपुल, वो पुलिस का पेपर्स है? हाँ, लेके आया हूँ मैं। अरे यार, अभी करते हैं काम। पहले थोड़ी सी चाय पी। महेश जी। चाय पिलाना बेटा। जी। विपुल, काम तो नहीं करता क्या? तुम इस वीकेंड के लिए हमारे पंजेल वाली बंगले पर हमारे साथ चलो। अपन अपना पेपर वर्क भी कर लेंगे और साथ साथ हमारा घूमना भी हो जाएगा। हम सब? अरे तुम, मैं, उमा और साथ में महेश को ले लेंगे। अगर तुम चाहो तो अपनी मिसेस को भी साथ ले चल सकते हो और दिनों से उससे मुलाकात। नहीं, उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है। ठीक है, तो कल दोपहर में चलते हैं, पैकिंग वैकिंग कर लें। कुछ नहीं। अरे बोलो ना, क्या बात है? गाड़ी खराब हुई है, कोई और प्रॉब्लम है? बोलो ना। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। अगर बताना है तो बताओ, और नहीं बताना है तो मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ यहाँ से, जाओ। साहब जी, कल वो चाय की ट्रे गिर गई थी। हाँ तो? मेम साहब। हाँ बोलो ना। मेम साहब मुझ पर नाराज नहीं हुई थी। साहब और मेम साहब के बीच जोरदार लड़ाई हुई थी। जी। किस बात पर? अब मैं कैसे बोलूं साहब जी, उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। क्या बोलना? मुझे माफ कीजिए साहब जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ नहीं रहते तो विपुल साहब यहाँ आते हैं साहब जी। सच बोलना? वो हर दूसरे दिन आते हैं दोपहर के समय। अब समझ में आया। हर रोज ऑफिस से दोपहर में वो पुल गायब का हो जाता है। साहब जी, मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप मेरे रिश्तेदार हैं और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोल सकता। थी, लेकिन विपुल जिस पे मैंने तेरा विश्वास किया, अपना पार्टनर बनाया, वो मेरे साथ पार्टनर। सुन, अब ये बात मेरे और तेरे अलावा किसी तीसरे को पता नहीं होनी चाहिए। जी, वो दोनों? वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं उसे कैसे सॉल्व करूंगा। जी।
लेकिन उन दोनों को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि ये बात तूने मुझे बता दी। जी साहब जी। पनवेल के बंगलों तक पहुंचा विपुल, तब तुझे पता चलेगा कि साथ तुझे पता था। तुम तो यहाँ पहली बार आए हो ना? हाँ, बड़ी शान जगह है। हाँ, चारों तरफ जंगल है और 4-5 किलोमीटर दूर तक कोई मकान नहीं है। अच्छा, काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। किसी का खून करके उसकी लाश को छुपाने के लिए भी अच्छी जगह है। अरे तुम लोग अंदर भी आओगे, बाहर ही खड़े रहोगे? महेश चाय के लिए बुला रहा है। आते हैं, चलो चलो, चाय पीते हैं, बहुत सारा काम करना है। क्या हुआ? बहुत काम हो गया प्रफुल्ल साहब, बाकी कल करेंगे। ठीक है। 7:30 बजे। एक काम करते हैं। क्या? अब मैं तुम्हें जरा बाहर घुमा के रहता हूँ। घुमा तो अभी सो रही है, अपन तो दोनों को घूम के आ सकते हैं इस वक्त? कमान, मैं आपको बाहर की जरा ताजी ठंडी हवा खिलाता हूँ, जंगल की सैर कराता हूँ। रात में जंगल में घूमने में बड़ा मजा आता है। अरे बाप, पर इस समय घूमना थोड़ा खतरनाक भी तो होता है। ऐसे बहुत से काम होते हैं साहब, ये आदमी से करता है। तो काम करो, तुम मेरा बाहर इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। अरे हाँ, वो क्या नाम है उसका? जरा महेश को देखो। आपने मुझे बुलाया साहब जी? हाँ बिल्कुल। रमेश, देखो विपुल साहब जरा जंगल घूमना चाहते हैं, मैं उनके साथ जरा जंगल जा रहा हूँ। मैम साहब अगर जाग जाए तो उससे कहना कि शायद हमें लौट के मिट्टी दे जी। जी सर। चलो यार, 9 बज चुके, चलो वापस चलते हैं यार। क्यों, डर लग रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत देर हो चुकी है और यहाँ जंगली जानवरों का भी तो डर है। हाँ, ये बात तो सही है, यहाँ भेड़िए हैं। हाँ, और वो झुंड में अटैक करते हैं। भेड़िए हैं यहाँ पे? हाँ, ये 2-3 साल पहले यहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं ना, हाँ, उनका एक 10 साल का लड़का जंगल में चला गया था, वापस ही लौट के नहीं आया। क्या हुआ था? पता नहीं, जब ये लोग उसे ढूंढने के लिए गए तो उसकी आज ही लाश। यार चलो चलो वापस चलते हैं, चलो। अरे इतना डर क्यों रहा है यार? अरे नहीं यार, ये जंगली जानवर रोशनी से बहुत डरते हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते जब तक ये टॉर्च हमारे पास है। ठीक है?
माय गॉड, ऐसा भी अभी बंद होना था क्या? तो अब क्या करेंगे यार? चलो। इतना डर क्यों रहा है? ले ऐसे पकड़, ले गन ले। गन? गन किस लिए? अरे जब तक ये हमारे पास ये जंगली जानवर हमारा कुछ नहीं कर सकते। ले पकड़। हाँ? पकड़। नहीं, हम नहीं चाहिए। पकड़। अरे तो पकड़ भाई, तू चलाना जानता? नहीं जानता। देख ये फिक्र, अगर तू इसको दबाएगा तो गोली चल जाएगी। ये भरी हुई है, संभाल करके है लोडर। ले इस पे निशान लगा। नहीं यार, मैं नहीं चलाना यार। मैं कहता हूँ आवाज आ रही है यार। अच्छा बात नहीं यार, तुम यार निशान लगा। पहली बार के देखे तो तूने बहुत अच्छा निशान लगा। चलो चलो यार, चलो चलते यार। चलो चल क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मेरे पैर फंस गए। हाँ तू चल, मैं आता हूँ। मैं मदद करूँ कुछ? डोंट बी ए फूल यार, ये मुझे सारा रास्ता मालूम है, तू चल, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, चल यार श्रीकांत, जल्दी चल। श्रीकांत, श्रीकांत, ओ श्रीकांत, अरे कहाँ गया बस तू? श्रीकांत, श्रीकांत, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? श्रीकांत यार, कहाँ है तू यार? ओ श्रीकांत, अरे श्रीकांत, तुम रुक जाना, मैं और लोगों को ले आता हूँ। साहब जी, आपको पक्का मालूम है कि आप इसी रास्ते से आए थे? हाँ, लगता तो ऐसा ही है, हम यहीं कहीं आए थे, लेकिन अभी मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अंधेरा था तब। साहब जी, ये देखो। और 2 गोलियां फायर की गई हैं, जिसमें से एक उस पेड़ पर लगी है। बॉडी का तो कहीं कुछ पता नहीं चला। यहाँ से हमें खून के निशान मिले हैं, वहाँ से ये पेड़ कुछ ही दूरी पर है। ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ से कुछ सैंपल्स लेकर तुरंत जांच के लिए भिजवा दें और ये पता करें कि ये मिस्टर श्रीकांत के ब्लड ग्रुप से मैच करता है या नहीं। ओके सर। आप क्या सोचते हैं क्या हुआ होगा? इस तरह वो कैसे गायब हो सकते हैं? इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हाँ तो मिस्टर विपुल, हम कल की घटना के बारे में बात करते हैं। पहले आप ये बताइए कि आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे थे? श्रीकांत, देखिए श्रीकांत मुझे जंगल घुमाना चाहता था और बातों बातों में समय का ध्यान नहीं रहा और हम काफी दूर तक चले आए। नहीं सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बात सच नहीं है सर। श्रीकांत साहब ने जाने से पहले मुझे कहा था कि मैं मेम साहब को बता दूं कि विपुल साहब जंगल घूमना चाहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। मिस्टर विपुल, अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे बताइए। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने 2 गोलियां चलने की आवाज सुनी है, इस बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, पहली गोली मैंने चलाई, लेकिन वो भी श्रीकांत के कहने पर, क्योंकि श्रीकांत चाहता था कि मैं बंदूक चलाना सीखूं। लेकिन दूसरी गोली कैसे और कहां से चली मुझे नहीं मालूम। श्रीकांत क्यों चाहते थे कि आप गन चलाना सीखें? और गन लेकर तुम इस जंगल में क्या कर रहे थे? मैं नहीं, श्रीकांत लेकर आया था और श्रीकांत इसलिए चाहता था कि मैं गन चलाना सीखूं ताकि हम जंगली जानवरों और भेड़ियों से बच सके। भेड़िया? आपको कोई भेड़िया यहाँ नजर आया? नहीं, लेकिन मैंने भेड़ियों के गुर्राने की आवाज सुनी। हाँ, खासकर जब लाइट चली गई थी। मतलब? देखिए श्रीकांत के पास एक टॉर्च था जिसकी बैटरी अचानक खराब हो गई और लाइट चली गई। शायद आप इस टॉर्च के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन उस वक्त सचमुच खराब हो गई थी। जो गन सिर्फ जंगली जानवरों को डराने के लिए लाई गई थी, उसे आपने निशाना साधने के लिए चलाया अंधेरे में। नहीं इंस्पेक्टर साहब, श्रीकांत को भेड़ियों के हमले का डर था। बड़ी अजीब बात है। मिस्टर श्रीकांत ये अच्छी तरह से जानते थे कि इस जंगल में जंगली जानवर हैं ही नहीं। क्या? इंस्पेक्टर, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाइए, वहां पर इनका पैराफिन टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपने पार्टनर श्रीकांत की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। विपुल साहब, अभी अभी खून की और पैराफिन टेस्ट की रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? यही कि हत्या की जगह जो खून के निशान पाए गए
उस श्रीकांत के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं और ये टेस्ट ये सिद्ध करता है कि बंदूक आपने चलाई। हाँ हाँ, बंदूक मैंने चलाई, लेकिन श्रीकांत के कहने पर चलाई। श्रीकांत के कहने पे? श्रीकांत क्यों कहने लगा कि आप उस पर बंदूक चलाओ? और वो वहां पे बंदूक लेके गया ही क्यों? तो उस जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं। फिर भेड़ियों की आवाज आपने कहां से सुनी? और ये टॉर्च जिसे आप खराब कह रहे थे वो अब भी चालू है। अब ये सब कैसे हुआ मैं क्या बताऊं? मैं बताता हूं। श्रीकांत को लेके आप जंगल में गए, वहां उसे एक गोली मारी और कहीं गाड़ दिया, फिर ये बिना सिर पैर की कहानी सुना रहे हैं। क्या समझते हैं आप? हम इस पर विश्वास कर लेंगे? ये सब झूठ है, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। आप मेरा यकीन कीजिए, श्रीकांत को भला मैं क्यों मारूंगा? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। श्रीकांत की हत्या के पीछे मकसद क्या है? क्या कारण है जो उसकी हत्या हुई? चलो सुनो, तुम लॉकअप में जाके आराम करो, मैं श्रीकांत की वाइफ से कुछ पूछताछ करता हूँ। उमा से? हाँ, उमा से। हाँ, पूछ लो उससे, वही बताएगी आपको। श्रीकांत को मैंने नहीं मारा, आप उसी से पूछ लो, मैंने श्रीकांत को नहीं मारा। अपने आप को संभालिए मिसेस श्रीकांत। लेकिन वो कहाँ है? इस तरह से वो कैसे गायब हो सकते हैं? आप जानती हैं कि मिस्टर विपुल इस समय हमारी हिरासत में है। क्या आप बता सकती हैं कि उन दोनों के बीच कोई मनमुटाव था? किसी तरह की कोई गलत फहमी थी या कोई बिजनेस प्रॉब्लम तो नहीं थी? कोई बिजनेस प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन विपुल के पास उनको मार डालने की वजह थी। क्या? पिछले 2 सालों से विपुल मुझे लगातार परेशान कर रहा था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और उसका मेरे साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। और अभी पनवेल जाने से 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले उसने मुझसे कहा कि वो किसी भी तरह मुझे अपना बना कर रहेगा। आपने मिस्टर श्रीकांत को ये सब बातें बताई थी? मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती? आखिर मैं उनसे क्या कहती? और अब तो विपुल ने मेरे हस्बैंड को मार डाला। वो हत्यारा है, उसने मेरे पति को मार डाला। आपको विपुल से अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है मिसेस श्रीकांत। ये केस अब सीधा और साफ है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। आखिर उसने लाश को कहां छुपाया? Police are still investigating the sudden and the mysterious disappearance of industrialist Srikanth. क्या पुलिस को यकीन है कि श्रीकांत की हत्या की गई है और इस सिलसिले में उसके बिजनेस पार्टनर विपुल को गिरफ्तार कर लिया गया? पुलिस के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत है, ठोस सबूत है। देखता हूं विपुल अब कैसे बचता है तू। हेलो, श्रीकांत साहब का घर? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं श्रीकांत बोल रहा हूं भाई, श्रीकांत। साहब जी आप? हाँ मैं। क्या तू भी समझता था कि मैं मर गया? नहीं साहब नहीं, लेकिन आप कहां से बोल रहे हैं? यहां तो सब लोगों को लगता है कि ये ऐसा कैसे हो गया। साहब जी आप ठीक तो हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम साहब कहाँ है? कमरे में तो नहीं है ना? नहीं साहब जी, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं और वो इस वक्त सो रही हैं। आपके अचानक गायब हो जाने से बहुत परेशान है साहब जी। अरे ये सब तो नाटक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। ओए गधे, सुनना है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? तू मुझसे मिलने के लिए आ जा और आते वक्त मेरे कुछ कपड़े लेते हुए आ जाना, लेकिन याद रहे ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। हाँ हाँ सुन, मेरी अलमारी में किताबों के पीछे कुछ पैसे रखे हुए हैं, उन्हें लेते हुए आ जाना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा पीछा न करे। मगर साहब जी मुझे कहाँ आना होगा?
तो विठलवाड़ी जानता है ना? हाँ। ये जगह जंगल के दूसरी तरफ है, वहां से 4-5 किलोमीटर दूर। बहुत कम मकान है वहां, 5 नंबर के मकान में हुआ हूँ। ठीक है, सामने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, बराबर एक सकरा सा रास्ता है, उससे होकर के आना, पीछे वाले दरवाजे की तरफ से, और 2 बार खटखटाना। समझ गया? हाँ 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 साहब जी। बस बंद कर दे। विपुल, अब तो तू मरा ही मरा। देखता हूं अब कौन रुकता है तुझे फांसी से। कौन? साहब जी, मैं हूँ। मैं कौन? महेश। ठीक है, रुको, मैं भी आता हूं। आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं साहब जी? आप घर क्यों रहते साहब जी? अरे, मैंने तुझे यहां सफाई करने के लिए नहीं बुलाया था। माफ करना साहब जी, मगर आपको ऐसी हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। विपुल जैसी हालत में है, उसके देखे तो ये जगह स्वर्ग है। उसको मेरे साथ विश्वासघात करने का बदला चुकाना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं साहब। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिससे कि यह साबित होता है कि वही मेरा हत्यारा है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता। वो कैसे साहब? मैंने उसे फायर करने को मजबूर कर दिया ताकि गन पाउडर के निशान उसकी उंगलियों पर आ जाए, और जंगली जानवरों का विश्वास दिलाने के लिए मैंने इसे ऑन कर दिया। देख, और जंगल से लौटते वक्त मैं जानबूझ करके रास्ते में गिर गया। मैंने दूसरा फायर किया, वो घबराया, उसने पलट करके मेरी तरफ देखा तो भाग गया, और मैंने अपनी उंगली काट दी। देख, इसका खून मैंने वहां पर गिरा दिया। देख साहब जी, इसे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पागल हो गया है क्या? हो जाएगा ठीक, और नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। साहब जी, वो आपका कारोबार है, आपका घर है साहब जी। भाड़ में गया मेरा कारोबार, भाड़ में गया मेरा घर, वो समय लौटने के बाद देख लूंगा। एक बात सुन, मैं यहां हूं, इसकी खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी साहब जी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मगर आप कब लौटेंगे? लौटूंगा, जरूर लौटूंगा, लेकिन मेरे कत्ल के जुर्म में विपुल को फांसी हो जाने के बाद। साहब जी, आप इस तरह कैसे किसी को मरवा सकते हैं? मेरे साथ विश्वासघात करने की सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। उसकी मौत ही उसकी सजा होगी। लेकिन विपुल साहब को फांसी होने के बाद आप वापस कैसे आ सकेंगे साहब? बहुत आसान है। मैं कहूंगा कि मुझ पर हमला करने के बाद मुझे जख्मी छोड़कर विपुल साहब गायब हो गए थे। मेरी तो याददाश्त चली गई थी। मुझे नहीं मालूम कि किसने मुझे बचाया, किसने मेरा इलाज करवाया, लेकिन विपुल को फांसी हो जाने की खबर जब मैंने सुनी तब मेरी याददाश्त वापस आई। जी, मैं जिंदा हूं, ये बात उसके मरने तक किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। जी साहब जी। उस कटर में पढ़ी लिखी पढ़ी उस उमा को भी नहीं। जी। हर हफ्ते तुम कुछ खाने का सामान और कपड़े लेकर के मेरे पास आते रहना बस, क्योंकि मैं यहां से ज्यादा बाहर नहीं निकल सकता। जी साहब जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। साहब जी, मेम साहब के लिए कुछ हुक्म है? मेरे सामने सड़क का नाम लेने की हिम्मत कैसे चलती है? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? मेरे सामने सड़क का नाम लेने की हिम्मत कैसे चलती है? बोल। साहब जी, माफ़ कीजिए मिसेस विपुल, इस वक्त मैं आपके पति के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, खासकर मिसेस श्रीकांत के उस बयान के बाद कि आपके पति उसको परेशान करते हैं। वो औरत क्या कहती है कि मेरे पति उसके पीछे पड़े हुए थे और वो बहुत डरती थी उनसे। हाँ, क्यों? ये बिल्कुल गलत है।
बल्कि वो औरत मेरे पति के पीछे पड़ी हुई थी और वो बेवकूफ आदमी उसकी चाल में फंस गया। ये आप कैसे कह सकती हैं? पिछले 2 सालों से यह किस्सा चल रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ 6 महीने पहले पता चला। मैंने विपुल को समझाने की बहुत कोशिश की और उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो ये सब बंद कर देगा, लेकिन उसके पनवेल जाने के सिर्फ 2 दिन पहले मुझे पता चला कि यह संबंध आज भी जारी है। विपुल ने मुझसे कहा कि वो औरत किसी तरह उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब मैंने विपुल को धमकी दी कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं श्रीकांत को सब कुछ बता दूंगी। तो क्या आपने मिस्टर श्रीकांत को सब कुछ बताया? नहीं। उस रात वापस लौटने पर विपुल ने सारे घर में तोड़फोड़ की। तब मुझे विश्वास हो गया कि वो औरत अब भी मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। और वो मूर्ख श्रीकांत, वो तो जानता तक नहीं था कि उसके पार्टनर और उसकी पत्नी के बीच नाजायज संबंध है। लेकिन ये आप दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? मिसेस श्रीकांत ने तो बताया था कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ये लीजिए, इनमें से कुछ तो मैंने फाड़ दिए, लेकिन कुछ अब भी बचे हैं। अब तो आप मेरा विश्वास करेंगे ना? इससे तो सारा मामला ही पलट गया। लेकिन इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कारण चाहे जो भी रहो, इस मामले में सारे सबूत आपके हस्बैंड के खिलाफ है। तब तो उमा भी इसमें शामिल है। उसी ने विपुल को ये सब करने के लिए उकसाया होगा। मेम साहब, पिछले 1 हफ्ते से आपको ऐसे रोते हुए देख रहा हूं। मुझसे देखा नहीं जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? एक राज की बात है, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगी। राज की बात? कैसी राज की बात? किसी को नहीं बताऊंगी। पुलिस को भी नहीं? हाँ, पुलिस को भी नहीं, लेकिन तुम तो मुझे बताओ। नहीं, अगर साहब जी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं बता सकता। साहब जी को पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे? यानी कि वो जिंदा है? कहाँ है वो, मुझे बताओ। मुझे नहीं मालूम मेम साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी, फिर वो तुम्हें बहुत मारेगी। नहीं मेम साहब, ऐसा मत करना। तो फिर मुझे बताओ। ठीक है, पर आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगी। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगी। वो विठलवाड़ी में है, जंगल में जहां वो छिपे हैं। तुमने उनसे बात की? जी, मैंने उनको 4 दिन पहले वहां देखा भी था। मैं वहां जाऊंगी। नहीं मेम साहब, आप वहां नहीं जाएंगी मेम साहब। अगर साहब जी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे मेम साहब। आप वहां नहीं जाएंगी मेम साहब। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। रात को तैयार होकर आ जाना, मैं वहां जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं मेम साहब, नहीं मेम साहब, आप वहां मत जाइए। विपुल की पत्नी ने जो कहानी सुनाई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? क्या उमा भी अपने पति की हत्या में शामिल है? हो सकता है कहीं श्रीकांत की गन उमा ने ही चुरा के विपुल को ना दी हो। हाँ, शायद उमा ने ही श्रीकांत की गन चुरा कर उसे दी हो और फिर विपुल श्रीकांत को घुमाने के बहाने जंगल में लेकर गया और उसी की गन से उसकी हत्या कर दी। लेकिन सर, फिर उमा ने विपुल के खिलाफ बयान क्यों दिया? हो सकता है ये सब करने के बाद वो डर गई हो और उसे जब ये लगा कि विपुल के खिलाफ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग केस है जिसमें वो भी फंस सकती है, इसलिए उसने आखिरी समय पर विपुल का साथ छोड़ दिया। ऐसा ही लगता है। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता। उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एक काम करते हैं, अब से उमा पर कड़ी नजर रखते हैं। यदि इसमें वो शामिल है तो हो सकता है हमें पता चल जाए कि लाश कहां छिपाई गई है। डिस्टेंस मेंटेन करके उस कार का पीछा करो।
श्रीकांत, बदबू है। श्रीकांत, श्रीकांत, श्रीकांत कहाँ हो तुम? मैं हूँ उमा। लाइट जलाओ। इनकी मौत शायद कुछ दिन पहले हुई। लगता है ये गोली लगने से मरे हैं। इसी ने मारा है, क्योंकि यही जानती थी कि लाश कहाँ है, और ये सारा आरोप मेरे पे लगा रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये कमीना झूठ बोल रहा है। जंगल में यही उनके साथ था। उनको मैंने नहीं, इसने मारा है। विपुल साहब। विपुल साहब, कैसे कहूँ साहब? बोलो बोलो। विपुल साहब और विपुल साहब मैं साहब का कुछ चल रहा था साहब। और इसी कारण ये सब हुआ है साहब। क्या श्रीकांत इस बारे में नहीं जानता था? ठीक वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। असल में क्या हो गया था सर? उमा और विपुल ने श्रीकांत की हत्या की योजना बनाई। उमा नहीं, श्रीकांत की गन चुरा के विपुल को दी। विपुल श्रीकांत को जंगल में सैर कराने के बहाने ले गया। वहां पे उसने उस पर गोली चला दी। पहली बार निशाना चूक गया। दोबारा उसने फायर किया, क्योंकि लाश को दफनाने का समय नहीं था। इसलिए वह दोनों लाश को उठा के एक कॉटेज में ले गए और वापस आके यह अफवाह फैला दी कि श्रीकांत गायब हो गया। और कुछ दिनों के बाद उमा वहां लाश को दफनाने पहुंची और हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। सर, उस कॉटेज के पीछे हमें आधी खुदी हुई कब्र भी मिली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब क्या हुआ साहब? साहब जी तो चले गए और मेम साहब जेल में। लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। हत्या करने के जुर्म में उन्हें मौत की सजा हो जाएगी। जी आपका अपॉइंटमेंट है साहब से? हाँ। आप कौन? मैं शालिनी, स्टॉक मार्केट दिल्ली से आई हूँ। आप बैठिए, थोड़ी देर में साहब से मिलेंगे। अरे तू पहले से यहाँ बैठी है? तो फिर तुझे क्या लगा कि सिर्फ तुम्हारा ही पेपर इंटरेस्टेड है स्काईलैब इंडस्ट्रीज के नए मालिक के बारे में जानने के लिए? मुझे लगा मुझे स्कूप मिल जाएगा। तू तो पागल है यार। कौन सा ऐसा पेपर होगा जो ऐसे आदमी की स्टोरी को मिस करेगा? देखो 6 महीने में ये आदमी ने अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया है। You have to admire this man. कहां से कहां पहुंच गया? वाकई। एक्सक्यूज मी, आप अंदर जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि बाद में उन्हें एयरपोर्ट निकलना है और वहाँ से पेरिस के लिए फ्लाइट पकड़नी है। सिर्फ 5 मिनट? 5 मिनट तो 5 मिनट, तो क्या हुआ? मिलकर तो आते हैं। I'm sorry, young ladies. I have to rush. But I promise you, I'll give you time for an exclusive interview in 2 days. I have to go to Paris. It's just a minor partnership deal, but I have to be there. So please excuse me, okay? Perfectly okay, sir. At least we got a chance to meet someone like you, whom we've admired from a long time now. What is this, sir? Sir, ये portrait और ये coat, इसका क्या मतलब है, सर? Seize your opportunities. मौके को पकड़ लो। साहब जी मेरे गुरु थे, मेरे सब कुछ। It's just something what he taught me, and I learned a lot from it
Thank you, sir. We'll call and confirm our appointments within 2 days, sir. Thank you, sir. Thank you. Let's go. आप ही कहते थे ना साहब जी कि मौके का फायदा उठाओ। मैंने मौके का फायदा उठाया। हाँ साहब जी, मैंने मौके का फायदा उठाया। जब मैंने आपको उस कॉटेज में अकेला देखा, मैंने एक तीर से दो दो निशाने कर लिए। एक तो आपकी छुट्टी कर दी और दूसरा आपके पार्टनर को फंसाया। बेचारा विपुल, वो मेरी और इस सारी दौलत के बीच दीवार बन जाता। अब वो और उमा बहुत जल्द फांसी चढ़ जाएंगी।